नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में हम बसंत की सच्चाई पाठ से संबंधित नोट्स के बारे में देखेंगे। आप इस नोट्स के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बसंत क्या क्या बेचता था? उत्तर: बसंत छलनी, बटन तथा दिया सलाई बेचता था। बसंत के भाई का नाम क्या था? उत्तर: बसंत के भाई का नाम प्रताप था। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? उत्तर: पंडित राजकिशोर मजदूरों की सहायता का काम करते थे। छलनी का दाम क्या था? उत्तर: छलनी का दाम 2 आना था। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? उत्तर: बसंत और प्रताप भिखू अहिर के घर में रहते थे। बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? उत्तर: बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य हैं। एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? उत्तर: एकांकी का प्रथम दृश्य बड़े नगर के बाजार में घटता है। बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन लेकर आता है? उत्तर: बसंत के घर पर डॉक्टर को कुंवर सिंह लेकर आता है। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण क्या है? उत्तर: पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण ईमानदारी है। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? उत्तर: पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर: छलनी से दूध छान सकते हैं, इसके अलावा चाय भी छान सकते हैं। बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? उत्तर: बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर के द्वारा मना करने पर वह फिर से उन्हें छलनी लेने के लिए विनती करता है। बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? उत्तर: बसंत एक स्वाभिमानी लड़का था। वह मुफ्त में पैसे लेने को भीख समझता था, इसलिए बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से इनकार करता है। बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? उत्तर: बसंत नोट भुनाने के लिए बाजार की ओर गया। जब नोट भुनाकर वापस लौट रहा था तब वह मोटर के नीचे आ गया। इससे उसके दोनों पैर कुचले गए, इसलिए वह राजकिशोर के पास नहीं लौटा। प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? उत्तर: बसंत राजकिशोर द्वारा दिए गए नोट को भुनाकर वापस आते समय मोटर के नीचे आ गया। इससे उसके दोनों पैर कुचले गए, इसलिए वह नहीं लौटा। छुट्टे पैसे वापस देने के लिए प्रताप राजकिशोर के घर आया। बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? उत्तर: साहब, छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। जब राजकिशोर के द्वारा मना करने पर बसंत रुआंसा होकर कहता है कि साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो ले लीजिए। इस प्रकार बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए प्रेरित किया। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? उत्तर: बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा कि शायद पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाकर पैर का स्क्रीन करके देखना होगा। 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे? उत्तर: बसंत मुफ्त के पैसे को भीख समझता था, इसलिए वह राजकिशोर से मुफ्त में पैसे लेने से इनकार करता है। छलनी खरीदने के बाद राजकिशोर ने 1 रुपये का नोट बसंत को दिया। बसंत उस नोट को भुनाने के लिए बाजार की ओर गया, लेकिन वापस आते समय मोटर दुर्घटना से
उसके दोनों पैर कुचले गए, इसलिए वह राजकिशोर के पास न लौट सका। जब उसे होश आया तो उसने तुरंत अपने भाई प्रताप को पैसे लौटाने के लिए राजकिशोर के यहाँ भेजा। इस घटना से हमें लगता है कि बसंत ईमानदार भी है और स्वाभिमानी भी। बसंत और प्रताप अहीर के घर में क्यों रहते थे? उत्तर: बसंत और प्रताप के माँ बाप को किसी ने दंगों में मार डाला था, अतः उनके परिवार में वे 2 ही भाई बचे थे। भीखू अहीर के घर में इनका पालन पोषण हो रहा था, इसलिए वे दोनों अहीर के घर में रहते थे। राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। उत्तर: पंडित राजकिशोर ने बसंत की याचना सुनकर उसे मुफ्त में 2 पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। जब उस बालक के द्वारा याचना करने पर उसकी छलनी खरीद लेते हैं। मोटर दुर्घटना की खबर सुनते ही डॉक्टर को बुलाकर बसंत के घर जाते हैं और उसका उपचार करवाते हैं। इस तरह गरीब बालक के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ मानवीय व्यवहार दर्शाते हैं। अनुरूपता: पंडित राजकिशोर किशनगंज, बसंत अहीर टीला। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का। पंडित राजकिशोर पालिक, अमर सिंह नौकर। प्रताप छोटा भाई, वर्मा डॉक्टर। प्रश्नार्थक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। रिक्त स्थान भरिए। मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए। एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? वर्तमान काल में लिखिए। एक छलनी में तुम्हें क्या बच रहा है? मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। भूतकाल में लिखिए। मैंने अभी बाजार से भुना लाया। एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। भविष्यत काल में लिखिए। एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा। विलोमार्थक शब्द लिखिए। पीछे, आगे। खरीदना, बेचना। लेना, देना। आना, जाना। शांति, अशांति। गरीब, अमीर। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸವೇರೆ से अब तक कुछ नहीं बिका. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಏನೂ ಮಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ. मैं भीख नहीं लूंगा. ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸಂತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. बसंत ओट भींचकर आह खींचता है. बसंत टूटी कच्ची कनवरिಸುತ್ತಾನೆ. यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है. ಇವನು ಬಡವನು, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು महत्तरवाद गुणविದೆ. भाषा ज्ञान. लिंग पहचान कर अलग अलग सूची बनाइए और उनके अन्य लिंग शब्द लिखिए. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. लड़का, लड़की. बच्चा, बच्ची. दुबला, दुबली. पतला, पतली. थैला, थैली. साहेब, साहिबा. भाई, बहन. बाप, माँ. डॉक्टर, डॉक्टर. पंडित, पंडिताइन. रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए और उस शब्द का अन्य वचन रूप लिखिए. उदाहरण: राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है. बातें. फिर वे जेब टटोलते हैं. जेब. अंदर से आवाज आती है. आवाज. एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे कुचली गई है. टांग. बसंत आंखें बंद कर लेता है. आंख. लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं. घर. लोग घर की ओर लौट रहे हैं.
लोग। मजदूरों की बस्ती में राजकिशोर का मकान है। मकान। बसंत के दोनों पैर कुचले गए। पैर। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा। उसका कपड़ा फटा है। कपड़े। राजकिशोर खिड़की से झांकते हैं। खिड़कियाँ। बसंत के पैर की हड्डी टूट गई है। हड्डियाँ। रिक्त स्थान भरिए। समस्त पद। विग्रह वाक्य। समास का भेद। बेहोश, होश जिसमें ना हो, अव्ययी भाव समास। सुविधानुसार, सुविधा के अनुसार, तत्पुरुष समास। दुबला पतला, दुबला और पतला, द्वंद्व समास। नीला पर्दा, नीले रंग वाला पर्दा, कर्मधारय समास। 15 मिनट, 15 मिनट का समय, द्विगु समास। लंगड़ा, टूटे हैं पैर जिसके, बहुव्रीहि समास।